ठीक है भैया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, इन दोनों को स्क्वायर करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो हमें दूसरा वाला फार्मूला मिल जाता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब तीसरा वाला फार्मूला क्या होता है अपना, तीसरा वाला फार्मूला यहाँ पर हो जाता है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को घट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें क्या मिल जाएगा, थर्ड वाला फार्मूला जब मिल जाएगा। तो बेसिकली अपने को सीधा सा मतलब है भाई, अपने को पूरा याद, ये चीज याद ना करके अपने को यही याद करनी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, यहाँ पर हमारा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ पर देखो आप देखो रिसिप्रोकल की बात करते हैं, अगर हम क्या किसकी बात करते हैं, रिसिप्रोकल की बात करते हैं, अगर हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, या इसी को हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है 1/sec थीटा, ठीक है, 1/sec थीटा, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरी बात क्या बोलते हैं, 1/cot थीटा, यहाँ पर दूसरी बात क्या बोलेंगे, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। तो अपने को फार्मूला क्या याद करनी है, ये चीज याद करनी है, ये नहीं याद करना, ये अपने को नहीं याद करना, ये भी नहीं याद करनी है, ठीक है। अपने को सिर्फ यही याद करनी है, ठीक है। यहाँ पर यही याद करनी, साइन थीटा, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, बस आपको यही याद करना है। बाकी ये नहीं याद करना, ये चीज आपको यहीं से याद हो जाएगा, और ये भी नहीं याद करना, ये चीज यहीं से याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप अगर आपने याद कर लिया तो आपका क्या हो जाता है, ये फार्मूला याद हो जाता है, बताइए। यहाँ आपको क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं याद करना, ये भी नहीं याद करना है, क्योंकि याद करना थोड़ा ये मुश्किल भी है, ठीक है। आपको याद करना है, सिर्फ यही याद करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ यही याद करनी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक है। तो ये फार्मूला याद हो गया अपना, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई। अब आ जाते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं, एक फार्मूला होता है हमारा, उसका हो जाता है क्या बोलते हैं, सपोज हमारा क्या होता है, हाँ, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का जो हमारा फार्मूला होता है, ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो का फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सपोज हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 0 डिग्री टेबल, सॉरी ये ट्राइगोनोमेट्री टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री और क्या, 60 डिग्री, 45 डिग्री होगा यहाँ पे, यहाँ पर 45 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा 60 डिग्री होगा, यहाँ पर होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर साइन थीटा की, याद बात कर रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या फार्मूला, जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है, जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो, इसका वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब cos थीटा की बात करते हैं, अगर cos
कॉस की बात कर रहे हैं हम, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब ये चीज रिवर्स में लिखना है, √3/2 इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2, इसका होता है 0। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइन थीटा का याद करना, साइन थीटा का याद करना, बाकी इसी को रिवर्स में कर देंगे इस चीज को दे। तो बेसिकली हम कैसे गए यहाँ पर, देखो ऐसे गए, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 यहाँ पे पहुंच गया, हम जा ऐसे रहे, ठीक है। कॉस वाले में उल्टा आ रहा है, बात समझ आई यहाँ पर आपको, ठीक है। तो हम अगर हमें साइन थीटा का ये वाला टेबल याद हो जाता है तो हमें ये वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अब आप और हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको करनी क्या है, उस ट्रिक में क्या करना है, आपको ऐसे लिख देना, 0 लिखनी है, 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 3 लिखनी है, 4 लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक आप तो ये तो मुझे नहीं लगता ये आपको याद करने में आसानी होगी, 0 1 2 3 4 ये बिल्कुल आसान होता है याद करना, ठीक है। अब करना क्या है कि 4 से डिवाइड करते हैं, क्या करनी है आपको, 4 से डिवाइड कर देनी है, लो भाई 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जैसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेनी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा 0 बन जाएगा, ये हमारा 1/4 बन जाएगा, ये हमारा 1/2 बन जाएगा, ये हमारा 3/4 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। बात समझ आई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, अंडर रूट ले लेनी, क्या लेनी है, अंडर रूट ले लेनी। तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 बन जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो √3/2 बन जाएगा, क्योंकि इसका 3 का तो अंडर रूट होगा नहीं, तो हम √3 लेंगे, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, बात समझ आई। इसका अंडर रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना भाई, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, लो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत रट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में जब आप सवाल लगाएंगे ना तो क्या करें, क्या होगा, आपके जुबान से तुरंत मतलब वैल्यू निकलेगी, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा बैठ कर सोचना कि हाई स्कूल में है आप तो चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती, हाई स्कूल में टाइम होता है, उतना काफ़ी टाइम होता है। तो आप क्या करना, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखनी है, फिर इसको क्या करनी है, 4 से डिवाइड करनी है, फिर इसको क्या करनी है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर इसको क्या करना है, अंडर रूट लेनी है, ठीक है। ये बात समझ आई, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या ये चीज मतलब मतलब क्या है कि साइन थीटा का अगर आपको याद हो गई, ये आपका साइन वाला है, इधर से हम साइन थीटा का पढ़ते हैं, इधर से हम कॉस थीटा का पढ़ते हैं, समझ गए आप, ठीक है। तो 0 30 45 60 90, इधर 0 30 45 60 90, समझ आया आपको, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, हाँ बात समझे यहाँ तक, ठीक है। तो अगर हम tan की बात करते हैं, हम tan की बात कर रहे हैं, tan वाले की बात करेंगे तो tan वाले का क्या होता है भाई, इसी को डिवाइड कर देंगे, tan वाले की क्या करना है, इसी को डिवाइड कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा ये 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो दोनों कट जाएगा भाई, न्यूमरेटर में 1/√2 सेम चीजें हैं, सेम चीजें कट जाएगा। देखो यहाँ पर अगर अपान में करते हैं, यहाँ पर अपान में करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर अपान में करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर देखो फिर यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, √3 हो गया, ये तो 0 ही होगा, अरे सॉरी ये 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखो अगर 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, बात समझ आई आपको, ठीक है।
तो बेसिकली इसका तो हमने ट्रिक बता दिया आपको कैसे याद करनी है, इसका ट्रिक हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। ये वाला तो याद करने की जरूरत नहीं, इसी का रिवर्स हो जाता है, ठीक है। 10 वाला क्या होता है कि भाई इसको डिवाइड कर देंगे और 10 वाले का याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ बात समझ आपको, हमने अब ये अपना टेबल बन गया, ये क्या बन गया हमारा टेबल बन गया, बात समझे। यहाँ पर क्या बन गया अपना टेबल बन गया। तो अपने को सिर्फ क्या याद करनी है, यही याद करनी है, 0 1 2 3 4 और क्या याद करनी, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, और फिर क्या करना है 4 से भाग करनी है। फिर क्या करना, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये √, ले समझ गए आप, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको सिर्फ यही याद करना है, ये नहीं याद करना, ये याद करना 0 30 45 60 90, एक तो ये याद करना, यही इतना याद करना, 0 30 45 60 90 ये याद करना और ये लिखना, उसके बाद रिवर्स कर देना इसी को, इस वाले फॉर्मूले, ये साइन वाला आ गया, कास वाले में क्या करते हैं कि इसको रिवर्स लिख देंगे, तो अपने को साइन भी याद हो गया, कॉस भी याद हो गया। टैन का क्या कर देंगे, टैन का या तो रट्टा मार लो या तो इसी को डिवाइड कर दो, ठीक। वैसे टैन का ज्यादा पूछता नहीं है, टैन वैसे सबको याद हो जाता है, टैन का फार्मूला याद हो जाता है सबको, टैन का फार्मूला आसान होता है याद करना, ठीक है। तो टैन का फार्मूला आपको सबको याद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, देखो अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं वो क्या बोलते हैं, सपोज ये अपना ये होता है, क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 के बीच में होती है, किसकी 0 डिग्री से 90 के बीच में होती है। इसमें जो एंगल आता है, इसमें जो एंगल आता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है। इसमें जो एंगल आता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होता है। इसमें जो वैल्यू आता है वो 270 से 360 डिग्री होता है। बताओ ये बात यहाँ तक क्लियर हुई,
ठीक है, समझ गए आप? अब देखो यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे क्या, अब अगर हमारा कोई भी वैल्यू आता है, सपोज ये होता है, अगर मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई वैल्यू आता है तो वो सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर हमारा जो वैल्यू होता है ये सेकंड में आता है, सेकंड में किस में आता है, इसमें आता है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट में आता है तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में आता है तो ओनली साइन और कास, कोसेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? और इसमें जो होता है, अगर इसमें आता है तो ये tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव हो जाता है। इसमें अगर आता है तो cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। बताइए, यहाँ तक बात समझ आई आपको? अब देखो इसको हम समझेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, देख लो, समझ लो। तो जैसे सपोज ये अपना है, जैसे अपना हो गया साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं यार 30 डिग्री हमारा किसके बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से 90 के बीच में होता है। तो इसका जो हम वैल्यू को अभी नहीं बताएंगे, वैल्यू आप यहाँ पर इतना तो कंफर्म हो गया, इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ भी आए लेकिन वो पॉजिटिव आएगी। जैसे सपोज हो गया अपना tan 60 हो गया। अब 60 डिग्री जो है अपना ये 0 से 90 के बीच में जा रहा, कहाँ से जा रहा, 0 से 90 के बीच में जा रहा। अब अपने को इतना पता हो गया, इसकी जो वैल्यू होगी, हमें नहीं मालूम है वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इतना मालूम हो गया इसकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी। अब जैसे होता है अपना कि सपोज हो गया अपना कोसेक, कोसेक 45 हो गया। अब हमको नहीं मालूम है कॉसेक 45 की वैल्यू, वो अलग बात है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। कॉसेक 45 की वैल्यू अपने को मालूम है, बट इतना मालूम है कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। समझ गए आप? तो इसी प्रकार से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक का जो भी हो, अगर उसकी जो वैल्यू है 0 से 90, जो उसका एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है, तो वो जो हमारा क्या होता है, वो जो हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आती है तो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, तो 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी एंगल आता है हमारा तो क्या आता है, उसका जो रिजल्ट होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अगर हम आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में, आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हो गया साइन, साइन 150 डिग्री। तो एक बात बताओ, जो 150 डिग्री है, क्या ये 90 से 180 के बीच में है? बिल्कुल है। 90 से 180 के बीच में बिलोंग कर रहा, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन 150। और साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव होता है। हाँ, तो इसका वैल्यू हमें पता होगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी वो अलग बात है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब से मान लीजिए कॉस, कॉस 135 डिग्री। अब देखो कास 135 अपने को मालूम है भाई, ये सेकंड में जाएगा, क्योंकि 135 की जो वैल्यू होती है वो 90 से 180 के बीच में बिलोंग करती है, तो इसका मतलब होता है ये सेकंड में जाता है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया अगर कोई भी वैल्यू 90 से 180 के बीच में जा रहा है तो किस में जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका मतलब हो गया cos 135 किस में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा, और सेकंड में सिर्फ ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया, ये भाई साहब नेगेटिव होंगे हमारे, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ गए आप। और अगर मान लीजिए हमारा कॉट हो गया, कॉट है 120, तो कॉट 120 भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यार साइन और कॉसेक होता है तो ये तो कॉट है, लेकिन अगर यहीं पे कोसेक होता, कोसेक 120 तो पॉजिटिव हो जाता है। बात समझ गए आप। तो कुछ भी हो यार, मतलब साइन कॉस, मतलब जो एंगल हो वो 90 से 180 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, और ये हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए आप। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, किस में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम क्या करें, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे हमारा क्या हो गया, साइन 180 में ऐड कर दो अगर, हाँ 225 डिग्री है। ठीक है, तो एक बात बताओ हमें, ये 225 डिग्री 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमें मालूम है, ये नेगेटिव आएगा। बात समझ आई, क्योंकि यार टैन और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये तो साइन है, तो ये तो 225 है, ये नेगेटिव होगा। बात समझ आई। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कोसेक, कोसेक 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 क्या ले ले, हाँ 240 डिग्री। ठीक है, तो भाई साहब ये तो हमें पता है 240 डिग्री 180 से 270 के बीच में लाई करा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन टैन और कॉट होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू आएगा वो अलग बात है, लेकिन इसका जो इसका साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। बात समझ आई। अगर हम बात कर रहे हैं टैन की, बात कर रहे हैं टैन, टैन अगर हम क्या ले लें 210 डिग्री। ठीक है, अब देखो 210 इतना पता हमें, ये 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो हमने सही लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। बात समझ आई यहाँ तक, बताओ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई आपको। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉट ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ले लेते हैं, कॉट, कॉट 225 डिग्री। तो 225 डिग्री अपने को पता है यार, ये तो थर्ड में जाएगा, क्योंकि 225 180 से 270 के बीच में लाई कर रहा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, क्योंकि टैन और कॉट पॉजिटिव। तो बेसिकली आपका टैन और कॉट कुछ भी हो यार, 210 हो 240 हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, ये हमेशा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वो क्या होना चाहिए, 180 से 270 के बीच में लाई करनी चाहिए, सारे एंगल लाई करने चाहिए। अगर तो इन दोनों को एक्सेप्ट दिस ऑल नेगेटिव। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं साइन, साइन यहाँ पर हम क्या ले लें 330। ठीक है, 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री। हाँ, तो एक बात बताओ यार, ये क्या 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा है, 270 से 360, हाँ यार ये बिल्कुल 330 डिग्री जो होता है वो 270 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। तो हमें इतना पता होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये पता करना है। फर्स्ट स्टेप आपको पता करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब एंगल जो लाई कर रहा है, एंगल लाई कहाँ कर रहा है। ठीक है, मतलब
इसके बीच में लाई कर रहा है। और दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप पता करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। और इसके आगे वाला स्टेप क्या है पता करना है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पता करनी है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। बस यही 3 स्टेप फॉलो करनी है, आप खट से वैल्यू बता देंगे, मतलब साइन बता देंगे इसका, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। तो ये हो गया 330 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर ये क्या आता है, ये नेगेटिव आ जाता है, ये यार कॉस और सेक होता है, ठीक है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस 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 क्या ले लें 300 डिग्री। अब इतना हमें मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कॉस पॉजिटिव होता है के अकॉर्डिंग। अगर हमारा होता है सेक 330 डिग्री तो ये क्या होता है, ये भी पॉजिटिव ही होता है। अगर हम क्या ले ले tan 215 डिग्री तो ये नेगेटिव होगा। समझ, हमें नहीं मालूम क्या है इसके बारे में, बस नेगेटिव होगा। बात समझे यहाँ तक, ठीक है। कुछ भी हो यार, बस वो क्या होना चाहिए 270 से, एक मिनट, नहीं 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 315 होगा, ठीक है। अब इतना हमें पता है यार 270 से 360 के बीच में लाई करा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस और सेक है नहीं, टैन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, मुझे लगता है क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आप तुरंत बता देंगे कि किस पे पॉजिटिव लगेगा किस पे नेगेटिव लगेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव समझ आ गई मुझे जहाँ तक पता है यार आपको, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री होगा आप वहाँ पे तुरंत खट से पॉजिटिव नेगेटिव बता देंगे, ठीक है। आपके जो सिलेबस में बस इतना ही है। हाँ, अब आगे आते हैं हम लोग। जैसे अगर हमारा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो एक बात बताओ, अगर हम 90 डिग्री में से कुछ भी घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस में जाएगा, फर्स्ट में जाता है, ठीक है। और फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव आता है, तो पहले भाई साहब पहले तो पॉजिटिव, और साइन 90 डिग्री पे कॉस बदल जाता है, कॉस थीटा बदल जाता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। अगर हमारा क्या है कॉस 90 माइनस थीटा, तो किस में बदलेगा, साइन में बदल जाएगा, और प्लस लगेगा, और tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई आपको। अगर हमारा होता है cosec 90 माइनस थीटा, तो ये सेक में चेंज होता है, सेक थीटा में चेंज होता है, और सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में चेंज होता है, और tan 90 माइनस सॉरी सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, tan थीटा में चेंज होता है। बस समझ आई। तो यार एक बात तो पता होगी अपने को, पहला कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते तो साइन वाला तो बवाल खत्म हो गया, साइन वाला प्रॉब्लम खत्म होगी, मुझे से पता, साइन वाला प्रॉब्लम खत्म होगी। प्रॉब्लम क्या था अपना, ये किस में चेंज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज समझ लो कि जो हमारा साइन होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। तो जो साइन और कॉस होता है ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, और ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, और ये दोनों आपस में चेंज होते हैं। समझ गया, बस यही याद करनी है यार आपको, ठीक है। समझ गए। और किस पे चेंज होता है, एक तो हमारा 90 पे चेंज होता है, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे,
इन दोनों पे चेंज होता है, इन्हीं दोनों पे चेंज होता है हमारा, बाकी पे चेंज नहीं होता है। बाकी बचा तुम्हारा क्या, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इन दोनों पे चेंज नहीं होता है, नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। जैसा है, अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा की, ठीक है। तो भाई साहब ये सेकंड में क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये तो फर्स्ट में था, ये सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाली एंट्री होगी, बाकी ये चीज हमारा यही रहेगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, पहला चीज हम तो लिख देंगे कॉस में पोज, और यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा साइन है तो साइन वाले के आगे प्लस लगेगा, साइन हमारा प्लस होता है कि साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर हमारा क्या हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा, अब देखो यहाँ पर कॉस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं tan 90 प्लस थीटा, अब देखो tan आ गया ना, सेकंड में जा रहा है tan, क्योंकि 90 में अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वो 90 से ग्रेटर आएगा, और 90 से ग्रेटर आने का मतलब वो सेकंड में जा जाएगा। 90 से ग्रेटर आने का मतलब किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। और यहाँ पर देखो 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस में आ जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, क्योंकि 90 में से अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस में जाते हैं, फर्स्ट में जाते हैं। बस समझ आए, यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पर देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, ये क्या होता है अपना, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब देखो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता थी, पहले बात पहली चीज तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा चीज देखो यहाँ पर कोसेक हो गया, अब यहाँ पर देखो सेक 90 प्लस थीटा, तो भाई साहब ये तो सेकंड में जा रहा है, और यहाँ पर सेक देखो, सेक वाला तो निगेटिव हो गया, यहाँ पर निगेटिव कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में, ये तो सेक और कोसेक में ये तो हमेशा सब में सेम ही रहेगा। यहाँ पर देखो कॉट 90 प्लस थीटा, ये किस में चेंज हो रहा है, ये माइनस tan थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है, और देखो ये हमारे क्या होते हैं, बात समझ आई, ठीक है। हाँ हाँ, अब आ जाते हैं हम, 90 वाला हो गया, अब आ जाते हैं हम इस पे आते हैं, नाइन्टी वाला हो गया अपना। अब आ जाते हैं हम 180, 90 हो गया, 180 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारा साइन 180 माइनस थीटा हम लिख रहे हैं, तो एक बात बताओ, अगर हम 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा 180 है, 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में आएगा। और सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस, तो इन भाई साहब तो पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड में आएगा, और सेकंड में कौन पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, नहीं सॉरी, ये चेंज नहीं होता है, 180 पे चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, यहाँ पर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पर कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan 180 माइनस थीटा, तो अगर ये tan है तो ये tan ही रहेगा, ठीक है, समझ गए आप। और आगे देखो, यहाँ पर देखो cosec 180 माइनस थीटा,
इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अब ये पॉजिटिव है भाई, क्योंकि सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखो सेक 180 माइनस थीटा, ये होता है माइनस सेक थीटा। बिल्कुल कोई चेंज नहीं, देखो ये यहाँ पर साइन का चिन्ह, यहाँ पर tan कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। बताओ ये बात समझ आई? ये किस में जा रहा है? 180 माइनस थीटा किस में जाता है? 180 माइनस थीटा हमारा जाता है सेकंड में। 180 माइनस थीटा किस में जाता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है। ठीक है, समझ गया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम 180 प्लस थीटा पे। 180 प्लस थीटा किस पे जाता है हमारा? थर्ड में जाता है। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 180, यहाँ तक 180 है, यहाँ तक तो हमारा एंगल 180 है, जैसे हम इसमें जरा सा भी कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड में चला जाएगा तुरंत। ठीक है, और थर्ड में हमारा कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot। तो यहाँ पर बेसिकली भाई साहब एक बात तो कंफर्म हो गया, जो का त्यों लिखना है। अब कुछ 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, अरे माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर भाई ये पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड में जा रहा है। यहाँ पर देखो cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखो tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पर देखो सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस सेक थीटा। यहाँ पर देखो कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस कॉट थीटा। हो गया, सवाल खत्म हो गया अपना। ठीक है, समझ गए आप? तो ये थर्ड में जा रहा है, तो एक मिनट ये प्लस होगा कि थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होता है। यहाँ तक बात समझ आई आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो 270 पे आते हैं हम। 270 माइनस थीटा पे आते हैं। 270 माइनस थीटा क्या होता है अपना? 270 देखो यहाँ तक तो 270 होता है, यहाँ तक क्या होता है? 270 में से अगर हम कुछ भी घटा देते हैं किस में आ जाएंगे? थर्ड में आ जाएंगे तुरंत। 270 यहाँ तक होता है, 270 में से जैसे कुछ भी घटाएं, जैसे कुछ भी घटाते, सपोज इतना घटा दिया हमने तो थर्ड में नहीं आ गए। अगर हमने इतना घटा दिया थर्ड में नहीं आएगा, कुछ भी घटा रहे हो थर्ड में आ जाओगे तुरंत। तो किसमें होता है? ये थर्ड में होता है। और थर्ड में हम जानते हैं भाई tan और cot पॉजिटिव होता है, और 270 पे चेंज होता है। देखो 270 पे क्या होता है? चेंज होता है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा साइन 270 माइनस थीटा, और ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में चेंज होगा और यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि ये tan cot पॉजिटिव होता है। कॉस 270 माइनस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है। यहाँ पर साइन कॉस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो tan 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है अपना? cot थीटा होता है, क्योंकि tan और cot में और एक पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो cosec 270 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना? माइनस सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेक 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। कॉट 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। ठीक है, तो कॉट और tan आपस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तो बात समझ आई? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? साइन और कोसेक आपस में इंटरचेंज हो, देखो ये चीज, ये वाला चीज हो रहा है अपना।
साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, कॉसेक किस में चेंज हो रहा है, सेक में, टैन किस में चेंज हो रहा है, कॉट में, और बाकी साइन जो होता है हमारा यहाँ पे प्लस माइनस वाला चीज़ यहाँ से हमारा होता है, प्लस माइनस वाला चीज़ यहाँ से होगा, और जो इंटरचेंज हो रहा है यहाँ से हो रहा है। बात समझ आए? ठीक है। तो बेसिकली इसमें तीन चीज़ें चलती है यार। टफ इसीलिए होता है, एक तो अपने को ये चीज़ देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरा चीज़ अपने को ये देखना है, तीसरा चीज़ अपने को ये देखना है। तो तीन चीज़ें एक साथ दिमाग में रखना पड़ता है। अगर आप रट लेते तो अच्छी बात है। खैर स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, बाद में जो है ना आसान हो जाता है। ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम कर रहे हैं 270 प्लस थीटा पे आते हैं तो भाई ये फोर्थ में जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक 270, यहाँ तक 270, जैसे आप जरा से भी कुछ ऐड करते हो तुरंत फोर्थ में आ जाओगे। ठीक है, तो फोर्थ देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा इसका टू क्या होता है। अब देखो साइन किस में चेंज होता है, 270 पे चेंज होता है तो अपना ये कॉस में चेंज होगा, और यहाँ पर प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा, क्योंकि देखो कॉस वाला कॉस और से पॉजिटिव होता है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और tan 270 प्लस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो एक मिनट ये प्लस होगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक 270 प्लस थीटा क्या होता है इसमें, ये हो जाएगा अपना माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कोसेक हो गया सेक 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा अपना कॉस ये प्लस हो जाएगा यार, ये कोसेक थीटा। यहाँ पर देखो कॉट 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस टैन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर हो यहाँ तक, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक है, हाँ बताओ, अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे ना तो मुझे नहीं लगता यार इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप रट्टा मारेंगे तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा टैलेंटेड बच्चे, रट्टा मारना एक कला है, आर्ट है, जिनके पास वो कला है तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है याद करने का। ठीक है, तो हमारा 90 हो गया, 270 हो 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया। अब आते हैं हम 360 पे आते हैं। ठीक है, किस पे आते हैं 360 पे। उसके बाद हम इसका यूज भी बताएंगे आपको, इसका यूज कैसे करना, एप्लीकेशन कैसे करना, इस फार्मूले का हम यूज कैसे करेंगे, फायदा कैसे, हमें इस फार्मूले का फायदा क्या है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, वैसे नॉर्मली बच्चों को फायदा पता होता है, लेकिन आपको फायदा भी बता देंगे। ठीक है, जैसे सपोज अपना हाँ 360 पाते हैं, 360 माइनस थीटा। एक बात बताओ यार, 360 माइनस थीटा यहाँ तक तो 360 होता है, और 360 माइनस थीटा में जैसे हम कुछ घटाएंगे तो किसमें आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे। यहाँ क्योंकि यहाँ से चलोगे, यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पे 360 होगा। अब जैसे क्या करो भाई, थोड़ा सा पीछे चलोगे, हमने यहाँ से मूव करना चालू किया था यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ से थोड़ी बहुत पीछे चलेंगे तो थर्ड फोर्थ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो 360, फिर से दोबारा से हम यहाँ से वापस कुछ बैक आ गए। ठीक है, पीछे आ गए, जैसे पीछे आएंगे बैकवर्ड आएंगे तो हम फोर्थ में चले जाएंगे। तो इसका मतलब किस में जा रहा है, ये फोर्थ में जा रहा है। अब फोर्थ में हम जानते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए, और 360 पे कोई चेंज नहीं होता यार, जैसे लिखा है वैसे लिख देना है आपको। ठीक है, तो हमें तो भाई ये 180 और 360 सबसे आसान लगता है। ये थोड़ा है, देखो आपको सिर्फ ये आसान लगे, ये थोड़ा से सोचना पड़ा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे सोचनी पड़ती, और यहाँ पे तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है। इसमें इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है, इसमें सिर्फ तीनों की जरूरत पड़ती है, इस 90 to 270 में। और आप मजाक नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा। जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ यही चीज़ अगर आप खुद से अभी तक मैंने जो पढ़ाया ना, यही चीज़ अगर आप कॉपी में कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको याद हो जाएगा यार।
और सबसे आसान तरीका होता है। और सही बताऊँ ना, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, सबसे बड़ी बात तो ये है, फ्री के नंबर मिलते हैं यार आपको। ठीक है, तो भाई अगर आपको नंबर लेने हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पर 360 माइनस थीटा हो गया अपना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे अपना है साइन 360 माइनस थीटा। अब एक बात पता है यार, अपने को तो भाई कुछ करना नहीं है। और साइन पे क्या होता है, कॉस और से पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा। क्योंकि कॉस में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। tan 360 माइनस थीटा, ये क्या होगा, माइनस tan थीटा। यहाँ पर देखो कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। क्योंकि यार यही पॉजिटिव होता है बस, आगे सारे नेगेटिव होते हैं। सेक 360 माइनस थीटा, सेक थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। देखो कॉट 360 माइनस थीटा, ये हो जाएगा अपना माइनस कॉट थीटा। मतलब हमने क्या करा, जो का तो ऐसे लिख दिया, बस ये प्लस और माइनस वाला चीज साइन सीन था अपना, ये वाला प्लस होता है, बस साइन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 360 प्लस थीटा पे। अब एक बात बताओ यार, आपने क्या करा, यहाँ से चलना कर चालू किया, अब यहाँ पे पहुंचे 360 हो गया। अब जैसे आप थोड़ी बहुत अगर आप इसमें ऐड करते हैं थोड़ी बहुत, तो इसी में आ जाएंगे, फर्स्ट वाले में आ जाएंगे। समझ रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुंचे हो, यहाँ तक पहुंचे हो, इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर देते हो तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट पे नहीं आ जाते हो। और फर्स्ट, ठीक है, तो 360 प्लस थीटा किसमें जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें जा रहा है, फर्स्ट में। और फर्स्ट में सारे, ये तो सबसे आसान होता है यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये तो सबसे आसान होता है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, बस सब छापते जाओ, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, और कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, सेक थीटा, और कॉट 360 प्लस थीटा, कॉट थीटा हो गया खत्म। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना था, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज था, जिसको मतलब जो है, हाँ। अब यहाँ पे हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसका एप्लीकेशन पे आते हैं। अब इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन फार्मूला नहीं पूछता है, फार्मूला हाँ फार्मूले का भी यूज होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारा क्या सवाल में ऐसे आता है, आपसे पूछ लेगा, तो ऐसे पूछ लिया tan 390 डिग्री का वैल्यू बताइए आप, ये पूछेगा पहला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन ये होगा आपका साइन 250 डिग्री का वैल्यू बताइए, ऐसे पूछेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस 120 की वैल्यू बताइए आप, ऐसे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखो, अब देखते ही अपने को ये समझ जाना है यार कि ये 360 से ज्यादा है, तो किसमें जाएगा, फर्स्ट में जैसे जाएगा। 360 प्लस थीटा है ये क्या है तुम्हारा, ये 360 प्लस थीटा है, किसमें जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, tan 360 प्लस
30 ये तो होगा। और देखो 360 में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ पर tan 30 हो गया। और tan 30 की वैल्यू पता है यार, 1/√3। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो tan 390 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 390 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई। ठीक है, तो ये है इसका एप्लीकेशन। अब जैसे मान लीजिए sin 215 की वैल्यू बतानी है आपको, तो एक बात बताओ यार, ये इसको हम क्या लिखेंगे, ये किस में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये बेसिकली जाएगा थर्ड वाले में जाएगा। थर्ड वाले में तो क्या लिखते हैं, इसको आप वन 180 प्लस 45, नहीं यार ये गलत है, 315 है ये, 315। ठीक है, अब ये किस में जा रहा है, ये 315 डिग्री है तो फोर्थ में जा रहा है। अब ये हमें पता है क्या है, 360 माइनस थीटा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, साइन 360 माइनस 45। बताओ, अगर हम 360 में से 45 सब्ट्रैक्ट करते तो हमें 315 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में कास ऑफ से पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस कास 45 हो जाएगा। कास 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2। मतलब साइन 350 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपका हो गया कास 120 डिग्री, ये वाला है, तो कास 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 + 30, कास 90 + 30। कास 90 + 30 किस 90 पे चेंज होता है हमारा, 90 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, चेंज होकर ये साइन बन जाएगा। और ये किस में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है, सेकंड में हमारा साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। या आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेंगे, कास 90 + थीटा = माइनस साइन थीटा, 1/2। ठीक है, समझ गए आप। तो ये एप्लीकेशन रहा, और 2-3 एग्जांपल मैं बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे अपना क्या है, साइन 210 डिग्री हो गया। ठीक है, पहला वाला। सेकंड वाला क्या है आपका, कॉट 240 डिग्री हो गया। ठीक है, थर्ड वाला क्या है भाई, कोसेक 135 डिग्री। ठीक है, ये अपनी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यार एक बात तो समझ आ गई अपने को, ये किस में जा रहा है, ये अपना जा रहा है से थर्ड वाले में जा रहा है। ठीक है, थर्ड में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, और थर्ड में हमारा कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ये बात तो पक्का पता चल गई हमें, नेगेटिव आएगी, हमें माइनस लगाना, जो भी आएगा रिजल्ट आएगा लास्ट में माइनस लगाना है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, साइन 270 माइनस 60। देखो 270 में से 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 210 आ जाएगा। थोड़ी बहुत तो देखो, अभी आपको ना क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, लेकिन आप जब ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार,
तो आपको ये चीज़ें क्या होती है तुरंत दिमाग से आ जाएगा। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिमाग में जोर डालना पड़ता है यार, थोड़ा अजीब सा लगता है, बोरियत सा लगता है, लेकिन क्या होता है जब आप प्रैक्टिस कर ले तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस जब करोगे आपको, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे काट से लग जाएगा, फिर समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। इसमें ये चीज़ होता है, ये चीज़ मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैंने क्या करा था, तो मैंने तो प्रैक्टिस करते थे मेरे स्कूल में, ठीक है, मैं बार बार प्रैक्टिस करता था, वो फार्मूले तो याद हो जाता। साइन देखो 270 पे चेंज होता है अपना, टू साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, और माइनस कॉस 60 हो जाएगा अपना, माइनस कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, साइन 60 के होते हैं 1/√3, तो ये हो जाएगा -1/2। बताओ। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब ये हमारा क्या लिखा है बताओ। अरे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट यार, इसको ना 270 है, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है 40, ठीक है। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे मतलब, 240 इतना पता भाई थर्ड में जा रहा है, किसमें जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, तो इसको किस में तोड़ेंगे, या तो ये 180 प्लस होगा या 270 माइनस होगा, यही तो होता है थर्ड में, यही तो होता है, या तो 180 प्लस या 270 माइनस, तो या तो ये 180 प्लस होगा या तो 270 माइनस होगा। ठीक, अगर आप देखती यहाँ पे से तो हमें पता चल गया टू थर्ड में जा रहा, तो या तो ये 180 थर्ड में क्या होता है, या तो 180 प्लस होगा या तो 270 माइनस होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो हमने 270 माइनस कर दिया, क्योंकि 180 प्लस थोड़ा हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है यार, इस पर सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो आसान, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, साइन 180 प्लस क्या होगा यार ये, 210 में से घटा दो 180, कितना होगा 0, 8 3 11, हाँ 180 प्लस 30, ऐसे भी जा सकते हो। तो 180 पे तो कोई चेंज नहीं होता है हमारा, साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन 30 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये tan पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा, और साइन 30 के मान 1/2 होता है। मतलब आप दोनों तरीके से आ सकते हो भाई, ये भी थर्ड में जा रहा है, यहाँ पर ये भी थर्ड में जा रहा है, मतलब दोनों सही है आपका, मैं दोनों मेथड बता दे रहा हूँ, हाँ ये सही है। तो 240 है, तो 240 को हम क्या लिखेंगे, 240 को हम लिख देंगे साइन कॉट 270 माइनस 30, बताओ ये लिख देंगे, क्योंकि यार या तो 270 माइनस होगा या तो 180 प्लस होगा, तो 270 माइनस पे क्या होता है यार, ये कॉट 270 पे चेंज होता है ना, तो किस में चेंज होता है, tan पे चेंज होता है, और थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30। तो tan 30 मान कितना होता है, tan 30 मान होता है 1/√3। अब इसी सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, कॉट 180 प्लस 8 6 14 60, ये हो गया अपना, ठीक है। कार्ड इसमें जोड़ेंगे तो 240 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करने पे 240 डिग्री आ। अब कॉट 180 पे क्या होता है भाई, वही हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये प्लस में आएगा, कॉट 60 180 पे चेंज नहीं होता, कॉट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कॉट होगा, कॉट 60 हो गया। अब कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। तो मतलब आप दोनों मेथड से जा सकते हो, ठीक है। थर्ड में जाने का 210 डिग्री जो है, थर्ड में जा रहा, तो थर्ड में जाने के हमारे पास दो ऑप्शन, दो रास्ते हैं, या तो 180 प्लस करके जाए तो या तो 270 माइनस करके जाए, दोनों वहीं पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब जैसे हमारा क्या है, ये हमारा कोसेक है, कोसेक है, कोसेक 135 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोसेक कोसेक यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई, अब ये 135 डिग्री अपने को पता हो गया सेकंड में जा रहा, सेकंड में जाने के दो रास्ते, या तो 90 प्लस या तो 180 माइनस, ठीक है, ये तो है सेकंड में जाने के अपने पास कितने रास्ते, दो रास्ते, 90 प्लस या, तो हम सबसे पहले पहला वाला रास्ता अपना लेते हैं, पहले हम पहला वाला रास्ता अपना लेते हैं, ये हो जाएगा, नहीं यार ये 180 वाला अपना, तो यहाँ पर हो जाएगा
कोसेक 180 माइनस 45, ठीक है। बताओ वही पूछेंगे ना, 135 आ रहा ना, 5 5 10 और 5 5 10, हाँ सही है। अब 180 पे तो भाई हमारा कोई चेंज नहीं होता, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, लेकिन हमारा सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड में हमारा पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, पॉजिटिव हो गया। ये अपना डायरेक्ट लिख दो, कॉसेक 145, यहाँ पर कितना होता है कॉसेक देखो साइन 45 का मान होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कॉसेक में क्या होता है 1/√2 हो जाए, या आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 45, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/1/√2, ये ऊपर आएगा तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई √2/1 बराबर √2, या जिनको याद होता है वो डायरेक्ट लिख देते हैं 1√2, जिनको नहीं याद है तो भाई वो ऐसे लिखेंगे। बात समझ रहे यहाँ तक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारा क्या होता है दूसरा रास्ता 90 से जाते हुए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कोसेक 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 कोसेक, हाँ 90 प्लस कितना ऐड करते हैं इसमें 45, पहुंच जाएगा ना, हाँ पहुंच जाएंगे, पहुंचा तेरा। अब देखो 90 पे अपना चेंज होता है, या कोसेक किस में चेंज होता है सेक में चेंज होता है, और इस पे क्या होता है 135 कोसेक है तो सेकंड है, सेकंड पे पॉजिटिव ही होता है, ये हो जाएगा सेक 45, ठीक है। और सेक 45 की वैल्यू क्या होती है 1/cos 45, इसको या तो आप ऐसे कर दो, या तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, जिन बच्चों को डायरेक्ट याद होगा तो डायरेक्ट लिखते हैं, जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे 1/cos 45 इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे 1/1/√2 लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई √2/1 बराबर √2, ये हो गया। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। तो ये रहा अपना ट्रिग्नोमेट्री और उसका यूज। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी आपकी बात।